गुड मॉर्निंग। चलिए पिछला क्लास में पढ़े ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसको आज आगे बढ़ाएंगे। आपको ये करना है कि कॉपी कलम लेके बैठ जाना है, ठीक। बिना कॉपी कलम के पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तो कॉपी कलम आप ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। पिछला हम पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक चीज़ पढ़े थे, साइन थीटा कोस थीटा, ये सब जितना बेसिक था वो पिछला क्लास में हम बता दिए। अब बेसिक से थोड़ा सा आगे यानी एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है उसको पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। समकोण त्रिभुज हमें आप बना देते हैं, जिसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रिग्नोमेट्री का फिगर बन गया, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री बोल दिए, त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का पी क्यू आर। अब इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक पाइथागोरस परिमेय के बारे में जानना होगा। पाइथागोरस परिमेय मालूम है क्या होता है? बिना पाइथागोरस परिमेय के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पिछला भी क्लास में हम बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो समकोण त्रिभुज होता है उसका भुजा के बारे में हमको उसको किस तरह से नापा जाता है इसके बारे में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति में हमको त्रिभुज जो होता है समकोण त्रिभुज उसका भुजा के बारे में पढ़ना रहता है कि किस तरह से नापना है। तो भुजा निकालने का एक ही उपाय है कि पाइथागोरस परिमेय आपको आना चाहिए। तो थोड़ा सा पाइथागोरस परिमेय बता देते हैं किस तरह से निकाला जाता है, उसके बाद आगे चलेंगे इसमें, ठीक। देखिए पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय कुछ नहीं, बहुत ही हल्का है, ठीक। पाइथागोरस परिमेय, देखिए पाइथागोरस परिमेय यही होता है कि इसका यूज किया जाता है इसमें। इसका जो तीन भुजा है ना, इसी तीनों भुजा का यूज किया जाता है इसमें। इसमें होता है कि जो ये वाला है, ये भुजा देख रहे हैं, तिरछा वाला भुजा, इसको क्या बोला जाता है? कर्ण। क्या बोला जाता है? कर्ण। इसको क्या बोला जाता है? लंब। पिछला क्लास में हम ये सारा बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। इसको कर्ण, इसको लंब, इसको आधार, इसको आधार। इसको किस चीज से लिखता है? एच। इसका मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस। एच मतलब हाइपोटेनियस। लंब को बोला जाता है पी से, परपेंडिकुलर। आधार को बोला जाता है बी से, बेस। ये पिछला वीडियो में बता चुके हैं। अब पाइथागोरस इसमें करना है। इस पाइथागोरस का फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। किसका? लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला। बहुतों को आता होगा, जिनको नहीं आता वो देखिए। जो पाइथागोरस परिमेय होता है ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप देखे होंगे कि जो सीधा आदमी होता है, सीधा आदमी बहुत सीधा आदमी से ज़्यादा बड़ा टेढ़ा आदमी होता है। जो सीधा आदमी होता है उसको टेढ़ा आदमी क्या बना देता है? उल्लू बना देता है। मान लीजिए आप ही के घर के आसपास कोई एकदम सीधा आदमी है, बेचारा ना किसी से लड़ता है ना किसी से झगड़ता है। जो दूसरी तरफ एक और होगा जो पूरा विष खोपड़ा होगा, मतलब कभी उसको धोखा दे देना, कभी उसको धोखा दे देना, कभी उसको धोखा दे देना, इस टाइप का होगा। तो सीधा आदमी को बेवकूफ़ बना देता है टेढ़ा आदमी, जो टेढ़ा रहता है। तो यही होता है कि जब दो सीधा आदमी मिलता है तो दो सीधा आदमी मिल के, तो जितना दो सीधा आदमी होता है मिलके उतना एक अकेला टेढ़ा आदमी होता है। जितना दो सीधा आदमी होता है उतना उसके ही बराबर एक टेढ़ा आदमी होता है। उसी तरह देखिए कि टेढ़ा लाइन है, टेढ़ा लाइन, यहाँ दो सीधा है, एक टेढ़ा, इधर सीधा इधर सीधा, यानी दो सीधा आदमी। यानी मान लीजिए ये भी आदमी, ये भी आदमी, ये टेढ़ा आदमी, यानी दो सीधा आदमी मिला, दो सीधा आदमी मिला यानी जुट गया बराबर एक वो टेढ़ा आदमी हो गया। यही था ना कि दो सीधा आदमी मिल के बराबर एक टेढ़ा आदमी, यानी दो सीधा आदमी एक तरफ और एक टेढ़ा आदमी एक तरफ, ठीक। तो वही यहाँ लागू होता है। ये देखिए अपना ही भाषा, ये मस्त है, याद करना। एक टेढ़ा आदमी इधर चला गया बराबर दो सीधा आदमी, एक सीधा आदमी इधर, एक सीधा आदमी इधर। तो एक सीधा आदमी दो सीधा आदमी बराबर एक टेढ़ा आदमी हो गया। ये तो मतलब हमेशा के लिए याद हो गया होगा, इसको भूलने का कोई चांस ही नहीं है।
यहाँ पे एक टेढ़ा आदमी, दो सीधा आदमी, इधर सीधा आदमी, इधर सीधा आदमी। देखिए इस सीधा है ना, एकदम सीधा। हाँ, तो ये सीधा आदमी प्लस ये सीधा आदमी बराबर एगो टेढ़ा आदमी। ये याद हो गया होगा आपको, अब आप इसको भूल ही नहीं सकते हैं कभी भी नहीं। पाइथागोरस मतलब याद आएगा, दो सीधा आदमी, हाँ तो दो सीधा आदमी और बराबर एक टेढ़ा आदमी, तो एक टेढ़ा आदमी। अब बस दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ठीक, इतना ये खेला है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, बस हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? ठीक, अब आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बस हमको इतना ही बताना था। यहाँ बता दिए कि पाइथागोरस क्या होता है। तो पाइथागोरस होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग, इतना याद होना चाहिए आपको। ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब वीडियो को रोक के इसको उतार लीजिएगा। चलिए मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए, हम देखिए आपको लंब कर्ण आधार ये सब कुछ मालूम हुआ। अब इसका जो शॉर्ट है उसको केवल लिख देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। एक ही चीज बार बार बताने से आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसको P से बोला जाता है, इसको S से बोला जाता है, इसको B से बोला जाता है। आपको इसमें दो भुजा दे देगा, 3 4, 3 4 दे दिया। अब पूछेगा जो H है, H बराबर क्या है, H बराबर क्या है। यहाँ देखिए B बराबर आपको 4 दे दिया, P बराबर आपको 3 दे दिया। तो बोलेगा H का मान कितना है, बताइए, निकालिए। P का मान 3, B का मान 4, H का मान बोलिए क्या होगा, क्या होगा। तो आपको नहीं मालूम, तो अब इसको कैसे निकालना वो हम बताएंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या बोले कि इसमें कोई भी भुजा निकालने का रहेगा ना, तो आंख मूंद के पाइथागोरस लगा देना है। आंख मूंद के क्या लगा देना, पाइथागोरस। तो यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे। यहाँ देखिए दो भुजा दिया हुआ है ना, तीसरा नहीं ना दिया हुआ, तो तीसरा हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तीसरा हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ से आपका रिकॉल होगा कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले हम क्या बताए थे, एक टेढ़ा आदमी, एक टेढ़ा आदमी। तो टेढ़ा आदमी यहाँ कौन है, ये टेढ़ा आदमी है। इस टेढ़ा आदमी का क्या नाम है, PR। क्या नाम है, PR। तो यहाँ देखो PR का स्क्वायर बराबर दो सीधा आदमी, दो सीधा आदमी, एक सीधा आदमी ये, एक सीधा आदमी ये। तो इसका नाम क्या हो गया, PQ बराबर PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस दूसरा का सीधा आदमी QR, तो QR का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद हो गया ना, एक टेढ़ा आदमी यानी PR। इस लाइन को क्या लिखेंगे, PR। तो PR हो गया बराबर दो टेढ़ा आदमी, एक टेढ़ा आदमी क्या हो गया, PQ। तो PQ का स्क्वायर प्लस इसका QR, तो QR का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें किसका किसका मान दिया हुआ है, किसका किसका मान दिया हुआ। तो क्या ये जो लाइन है इतना, इसका कोई मान दिया हुआ है, इसका मान कोई अंक में दिया हुआ है नहीं ना, अंक में नहीं दिया तो इसको हटाइए। क्या इसका अंक में मान दिया हुआ है, तो हाँ दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 3। इसका कितना मान दिया हुआ है, 3। कितना दिया हुआ, 3। तो इसका नहीं दिया हुआ, तो जैसे ही ये उसी तरह से इसको छोड़ दीजिए, जैसे है उसी तरह से इसको छोड़ दीजिए, इसको आगे नहीं करना। PQ का मान कितना दिया हुआ, 3। PQ का मान 3। क्या क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस QR का मान कितना दिया हुआ, 4। QR का मान कितना दिया हुआ, 4। यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, 4 का स्क्वायर। अब उतारते जाएंगे, जिसका नहीं मान दिया हुआ उसको उतारते जाएंगे जैसे उसी तरह से। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब हो गया PR का स्क्वायर बराबर 16 9 25, 16 9 25। अब PR बराबर क्या हो जाएगा, जब किधर भी यदि स्क्वायर हटाते हैं तो उधर रूट अंडर में चला जाता है। इस स्क्वायर के बदले क्या आता है उधर, रूट अंडर। तो रूट अंडर आ गया 25। अब 25 का जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा 25 को हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं। 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं बिल्कुल। 25 को 5 गुना 5। देखिए रूट अंडर ऐसा ही बड़ा खतरनाक चीज़ है। इसमें जब 2 गो रहेगा ना तो 1 गो बाहर आएगा, 2 गो रहेगा तो 1 गो बाहर आएगा। रूट अंडर में कोई भी चीज़ यदि 2 ठो है, को बाहर आएगा 1 ठो। तो यहाँ देखिए 2 को 5 है,
तो को बाहर आएगा, एगो की बाहर फेंकता है, इतना बड़ा खतरनाक आदमी है आदमी है। तो 2 गो है, को बाहर आएगा 1 ठो। यहाँ 2 5 है तो बराबर क्या होगा 1 5। कोई दिक्कत? तो पी आर का मान कितना आ गया 5, पी आर का मान कितना आ गया 5, तो इसका मान हो गया 5। पी आर के बदले क्या लिख देंगे 5। कोई दिक्कत? ये आप समझ गए होंगे क्या होता है, ठीक। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन पे आते हैं, मेन भी जो क्वेश्चन था उसमें भी पाइथागोरस आएगा, उसको भी देखेंगे, ठीक। तो पहले इतना कर लेते हैं, ठीक। वीडियो को आप रोक लीजिए, यहाँ पे इसको उतार लीजिए, ठीक। अब आगे चलते हैं, हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं ना कि इसको मतलब आपको उतारने के लिए रुक जाए हम। अब वीडियो को रोकिए, उतार लीजिए, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग, देखिएगा। P बराबर आपको इस बार 4 दे देते हैं, B बराबर इस बार 3 दे देते हैं, H बराबर आपको कुछ नहीं दिया हुआ यानी निकालना है, H का मान आपको निकालना है, यहाँ से आपको बताना है, और थीटा का मान आपको ये दे देते हैं, थीटा का मान ये थीटा हो गया। अब बताना है आपको साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, अब बताइए, आप करिए फटफट। साइन थीटा बराबर क्या होगा बताइए। आपको इस समकोण त्रिभुज का मान P बराबर 4 यानी लंब 4 दे दिया, आधार 3 दे दिया, कर्ण का मान आपको नहीं दिया। अब बताना है साइन थीटा क्या होगा, बताइए। देखिए साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा सबसे पहले ये कुछ सोचिए ही नहीं, पहले यहाँ देखिए, इधर अभी छोड़ दीजिए, इधर क्या करना है क्या नहीं करना है छोड़ दीजिए, पहले यहाँ देखिए, यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा में हम क्या बोले थे पिछला क्लास में, क्या बोले थे, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बोले थे पिछला क्लास में, लंब बटा कर्ण। लंब को किस चीज से लिखते हैं P से, और कर्ण को किस चीज से लिखते हैं H से। कर्ण को किस चीज से लिखते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं तो H से, किस चीज से डिनोट करते हैं तो H से, ठीक। बहुत अच्छा। अब इस पे आइए, यहाँ P और H हो गया ना, अब इस पे आइए। अब देखिए कि क्या P का मान इसमें दिया हुआ है, तो हाँ दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है, P का मान क्या इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ क्या H, क्या H का मान इसमें दिया हुआ है, ये देखिए इसको नोट करिए, P का मान तो दिया हुआ था, अब H का क्या मान दिया हुआ है इसमें, दिया हुआ है, अरे बुर्बक नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, गजब कर रहा है यार तुम लोग, नहीं दिया हुआ है ना, H का मान नहीं दिया हुआ है। अब आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस। क्यों, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का कोई भी भुजा यदि आपको निकालना है तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। बिना पाइथागोरस प्रमेय का यूज किए बिना आप उसको निकाल ही नहीं सकते। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, वहाँ से किसका मान आएगा H का, तब उसका मान बताएंगे। उसका मान हमको निकालने के लिए H चाहिए, यहाँ H का मान आपको दिया ही नहीं। कितना खतरनाक आदमी था क्वेश्चन बनाने वाला, दिया ही नहीं, सोचिए। तो सबसे पहले किसका मान निकालना है, H का। तो H का निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय का क्या फॉर्मूला था, हाँ 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 सही बोले, सही बोले, बताइए बताइए, सही बोले, क्या था, हाँ हाँ क्या, हाँ टेढ़ा आदमी का स्क्वायर बराबर क्या था, 2 सीधा आदमी का स्क्वायर। किसका, 2 सीधा आदमी का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए टेढ़ा आदमी कौन है, ये है टेढ़ा आदमी, टेढ़ा आदमी ये, तो पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 सीधा आदमी, एक सीधा आदमी ये है तो पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये भी सीधा बेचारा तो क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान कितना है 4, पी क्यू का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान, क्यू आर बराबर क्या है 3, क्यू आर बराबर क्या 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, 3 का स्क्वायर हो गया। अब आगे करना है पी आर का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16
प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो पी आर का होल स्क्वायर बराबर 16 9 16 9 25, 16 9 25, 16 9 क्या होता है 25। ठीक, अब देखिए पी आर बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर में चला जाएगा, स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट अंडर चला जाता है, रूट अंडर 25 हो गया। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना। अब आपको हम पहले बताए कि रूट ऐसा खतरनाक चीज है जहाँ पे दो गो चीज रहता है तो एक चीज को बाहर फेंकता है, दो गो रहता है तो को बाहर फेंकता है एक गो, तो यहाँ 2 5 है तो को बाहर फेंकेगा 1 5 बराबर 5। कोई दिक्कत यहाँ तक सही से हो रहा है ना? एक मिनट देख लेते हैं सही से हो रहा है कि नहीं। मेरा ही बहुत बड़ा फोटो आ रहा है, चलिए आता ही होगा, नहीं आता होगा तो आवाज़ तो सुन ही रहे हैं आप। तो पी आर बराबर कितना गया 5, तो पी आर का मान 5 लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए इसको साफ करते हैं हम यहाँ से। ठीक, यहाँ आप वीडियो को रोकिए, उतार लीजिए। ठीक, उतार लिया, अब आगे चलिए। ठीक, चलते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से आपको पता चलेगा पी है, पी का मान यहाँ कितना है 4, पी का मान कितना तो 4 बटा तो बटा एच है, एच का मान यहाँ कितना है 5, एच का मान क्या है 5, तो एच का मान कितना आ गया 5। यही आपका साइन थीटा का मान आ गया, साइन थीटा बराबर 4 बटा 5, 4 बटा 5, यही आपका गया साइन थीटा बराबर 4 बटा 5। ये यदि आप ये निकालने सीख गए तो एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सीख गए। ठीक, अब इसी का आपको यूज करेगा अलग अलग क्वेश्चन में, इसी का यूज करेगा। ठीक, अभी हम सारा 8.1 एनसीईआरटी सारा आज कंप्लीट करेंगे। ठीक, थोड़ा लंबा हो जाए तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो 4 बटा 5, कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का यूज करके हम अगला आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको फट सा बताना है, एकदम फट, जल्दी जल्दी। कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा बताइए, कोस थीटा का मान, कोस थीटा बराबर क्या होगा बताइए, बता दो रे बउआ। बताइए क्या होगा, देखिए वो बच्चा बता रहा है, यही बता रहा है, कितना होगा कितना होगा। हाँ, क्या फार्मूला क्या है, बी बटा एच, बी बटा एच, देखो बता दिया, बी बटा एच बता रहा है, आप नहीं बता रहे हैं, क्या होगा बी बटा एच। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और आधार को किस चीज से लिखा जाता है बी से, अब बेटा कर्ण को किस चीज से लिखा जाता है एच से, कर्ण को किस चीज से लिखा जाता है एच से। जब यहाँ तीनों का मान हमको दिया हुआ है, पी का भी, बी का भी, एच का तो लाए ही थे हम लोग अभी पूरा कष्ट करके, तो एच का भी मान है। अब यहाँ इसको तो बनाना आसान हो गया, बी यहाँ देख लेना, बी है, बी का मान कितना है 3, बी का मान कितना 3 बटा एच का मान कितना है, एच का मान 5, सही बोल रहे, सही बोल रहा है तुम, एच का मान 5, तो 3 बटा 5, कोई दिक्कत। इसी तरह से आपसे पूछेगा टेन का मान, टेन थीटा का मान बताइए, किसका मान टेन थीटा, टेन थीटा। अरे यार यही दिक्कत होता है मेरे साथ अब यार, टेन थीटा का मान बताइए जल्दी। हाँ सही बताओ, सही एकदम मुंह पे आ गया था, बताइए कितना कष्ट होता है आप लोगों को, बताइए। ठीक, फार्मूला आपको याद है, चलिए बीच में क्लास रुक गया था थोड़ा किसी वजह से, अब आगे उसको करते हैं। ठीक, कोस थीटा का तो माना गया था, टेन थीटा का लाना था, किसका टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा बताइए, टेन थीटा बराबर क्या होगा बताइए। सही, बहुत अच्छा। हाँ अच्छा, सबसे पहले टेन थीटा का फार्मूला, तो इसका होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब का क्या होता है पी, लंब का पी, आधार का बी, लंब का पी, आधार का बी। अब देखिए पी का मान कितना 4, तो 4 बटा बी का मान कितना 3
लेकिन बन गया। अब इसी तरह से तो आप सबका अपने मन से निकाल सकते हैं, कोसेक का, कोट का, सेक का, सबका निकाल सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। अब चले आगे, यानी एक चीज़ पूछा उससे आप 1000 चीज़ निकाल सकते हैं। निकल जाए 1000 नहीं, जितना होता है उतना ही निकालिएगा, बाकी कहाँ से लाइएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक, अब आगे चलिए, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा। ठीक, बेसिक से बताने में ना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक, बेसिक से बताने में वीडियो बहुत लंबा चला जाता है, इसीलिए थोड़ा सा कष्ट करिएगा, लंबा जा रहा क्या रहा। इसको बाद चलिए, अब आपको क्वेश्चन इस तरह से देगा जो हम बता रहे हैं। 5 ये नहीं, पहले इसको सीख लीजिए आप, इसको हटाइए, पहले आप ये सीखिए। साइन थीटा बराबर 3/5, तो बताइए कि कोस थीटा का मान क्या होगा। कोस थीटा बराबर क्या होगा बताइए, ये पूछेगा। यदि साइन थीटा का मान दे दिया तो कोस थीटा का मान पूछेगा, क्या निकलेगा। साइन थीटा का मान दे दिया, कोस थीटा का पूछेगा तो क्या निकालेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले देख लेना है कि साइन, यहाँ नीचे लिखना है साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है। साइन थीटा बराबर P/H, P/H बराबर कितना दिया हुआ 3/5। कोई दिक्कत यहाँ तक करने में, कोई दिक्कत। साइन थीटा का मान फार्मूला लिख लें P/H, इसका मान कितना दिया हुआ 3/5। ठीक, अब उसी तरह से कोस थीटा का लिख लेना है। कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है B/H, B/H, B/H। अब हमको कोस थीटा लाने में हमको चाहिए B और चाहिए H, चाहिए हमको B और चाहिए हमको H। यहाँ पर देखिए, इसमें P है, H यानी H है, H का मान हमको दिया हुआ है, H का मान दिया हुआ है, H का मान दिया हुआ है, लेकिन यहाँ P है, यहाँ B है, यानी B का मान हमको नहीं दिया हुआ है, B का मान नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हमको किसका मान लाना है, किसका, B का। सबसे पहले हम B निकालेंगे। तो आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में हम किस त्रिभुज का बात करते हैं, तो हमेशा हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R। आपको मालूम है P ये होता है, B ये होता है, H ये होता है, कोई दिक्कत। पाइथागोरस मालूम है, पाइथागोरस परिमेय क्या था। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय क्या था। परिमेय से क्या होगा कि टेरका का स्क्वायर, टेरका यानी PR का स्क्वायर बराबर 2 सीधा का स्क्वायर, सीधा का PQ का स्क्वायर प्लस एक और सीधा QR का स्क्वायर, ये था। अब यहाँ देखिए P का मान कितना दिया हुआ है 3, H का मान कितना दिया हुआ है 5। इस बार B नहीं दिया, इस बार B नहीं दिया आपको, क्या नहीं दिया B। उस समय ये दोनों दे रहा था लेकिन ये नहीं दे रहा था, इस बार ये दोनों दे दिया लेकिन ये नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे करते हैं ना। यहाँ देखिए PR का मान कितना है, PR का मान कितना है 5, PR का मान कितना 5, तो इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना है 3, PQ का मान 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। कोई चेंज नहीं होता है, जैसे रहता है उसी तरह से होगा। जिसका मान दिया हुआ उसको उस जगह पे रखते चले जाइए, आपका क्वेश्चन बनते चला जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस QR का स्क्वायर, इसका QR का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब आगे देखिए, हमको चाहिए क्यों क्या QR, तो QR को एक इधर रहने दीजिए, बाकी सबको इधर ले आइए। तो क्या हो जाएगा 25, इधर 9 प्लस में, इधर किस चीज़ में हो जाएगा माइनस में, 25 - 9 बराबर QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर। कोई दिक्कत, 25 - 9 QR का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 25 में से 9 गया 16 यानी QR का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गया 16 हो गया। इसको आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे QR बराबर √16 लिखेंगे। इधर स्क्वायर हट के इधर √100 चला गया तो √16। 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो B का मान कितना आ गया 4, B का मान कितना 4, B का मान 4 आ गया। तो अब B का जब मान 4 लिख दिए, अब तो किसी का हम बता सकते हैं, यही सब था, बस पाइथागोरस करके निकाल देना। ठीक, अब देखिए
बी का मान कितना है आपका 4 और एच का मान कितना दिया हुआ 5, तो 4/5 बन गया, 4/5 हो गया। ठीक, ये था। ठीक, अब आगे चलिए, इसको उतार लीजिएगा, रोक के आगे चलता है। ठीक, आगे चलिए। अब आपको एक क्वेश्चन और इसी टाइप का कराते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे। ठीक, यहाँ देखिए, आपको देगा tan थीटा 4/, बहुत 4 हो गया, 8/6, 8/6। अब पूछेगा कि साइन थीटा बताइए, क्या बताइए, साइन थीटा बताइए। tan थीटा बराबर 8/6, तो पूछेगा साइन थीटा बताइए क्या होगा, कैसे बताएंगे। कुछ नहीं करना है, बस वही काम जो हम बता चुके हैं पीछे। tan थीटा यहाँ जो दिया हुआ है पहले उसका काम करिए। tan थीटा बराबर, tan थीटा का मान क्या होता है P/B, P/B। अब बराबर कितना दिया हुआ 8/6, बस हो गया। यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा बराबर साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है P/H, P/H। अब देखिए यहाँ P दिया हुआ, लेकिन यहाँ H, यहाँ क्या B, यानी जो चाहिए हमको निकालने के लिए H, क्या इसमें H है, तो नहीं है। तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण बनाइए, समकोण त्रिभुज बन गया PQR, समकोण त्रिभुज। ये आपका P होता है, ये आपका H होता है, ये आपका B होता है, ये थीटा था। ठीक, अब आगे देखिए, P का मान कितना 8, तो इसकी जगह 8, B का मान कितना 6, तो इसकी जगह 6। ठीक, निकालना किसका, H का, किसका निकालना, H का। फिर पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला था, टेढ़ का आदमी क्या था, PR का स्क्वायर बराबर 2 सीधा आदमी यानी PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब देखिए ये PR नहीं दिया हुआ है उधर, तो PR को छोड़ दीजिए। PQ कितना है 8 का स्क्वायर, ये कितना है 6 का स्क्वायर। ठीक, PR का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। PR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे दोनों तो 100 आ जाएगा। PR बराबर क्या आएगा, √100, √100 बराबर √100 क्या लिख सकते हैं 10 गुना 10। अब √100 में कोई भी 2 गो रहता है तो एगो बाहर आता है, ये 10 आ गया बाहर, तो H का मान कितना आ गया 10, H का मान 10 आ गया। जब H का मान 10 आ गया, यहाँ देखिए P का मान कितना है 8, तो P का मान 8, H का मान कितना 10, तो H का मान 10 हो गया। साइन थीटा बराबर 8/10। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, इसको उतार लीजिए, वीडियो रोक के उतार दीजिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं सारा। अब लास्ट टाइप आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है। यहाँ देखिए आपको दे देगा 5 साइन थीटा बराबर 4, 5 साइन थीटा बराबर 4, 5 साइन थीटा बराबर 4, इस तरह से दे दिया। अब पूछ देगा आपको कि कोट थीटा का मान बताइए, कोट थीटा का मान बताइए क्या होगा, कोट थीटा का मान बताइए क्या होगा। अब यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है कि क्या होगा, कैसे होगा बताइए। 5 साइन थीटा बराबर आपको 4 दे दिया और कोट थीटा बराबर बताना है क्या होगा, बताइए। देखिए सबसे पहले हमको इधर केवल साइन थीटा चाहिए, ये फालतू दिया इधर इसका देने का कोई मतलब नहीं था। क्यों दिया इधर, जब इधर दिया अब मेरे पास आया कि इसको सोल्व करना, तो हम इसको क्यों नहीं उठा के इधर कर दें, कर सकते हैं ना। हमको इधर केवल साइन थीटा चाहिए, इधर ये 5 लगा दिया। क्यों 5 लगाया, इसको इधर भेजिए, इधर भेजना है ना, इसका घर किधर है, इधर है, तो इधर भेजिए ना, ये क्यों इधर लटका हुआ है, भेजिए इसको इधर। तो जब भेजेंगे तो यहाँ साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर 4, इधर 5 किस चीज में है, गुना में, 5 इधर किस चीज में है, गुना में, 5 इधर किस चीज में, गुना में। और जब भी बराबर के इधर गुना वाला कोई चीज जब भी बराबर के इधर आता है तो भागा में हो जाता है। गुना का कोई चीज जब इधर से इधर आता है
तो भागा में हो जाता है, याद रखिएगा। तो इधर 5 गुणाम था, उधर आएगा तो क्या होगा, भागा में हो गया, भागा में हो गया, भागा में हो गया। अब तो आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताएं कि इस टाइप करेगा तो। अब यहाँ देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, पी बटा एच। दिया कितना हुआ, 4/5, 4/5 दिया हुआ है। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर बी बटा पी, बी बटा पी होता है। अब हमको चाहिए बी और पी, लेकिन पी दिया हुआ, एच दिया हुआ, बी नहीं दिया हुआ, बी हमको नहीं दिया हुआ। तो बी निकालेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम पी क्यू आर। आपको मालूम है एच ये होता है, पी ये होता है और बी ये होता है। यहाँ से पी का मान कितना है 4, एच का मान कितना है 5। क्या किसका मान निकालना है, बी का। किसका मान निकालना है, बी का। जब बी का मान निकालना है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि टेढ़का का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर 2 सिद्धका का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो गया। पी आर कितना दिया हुआ है, पी आर 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है, क्यू आर नहीं दिया हुआ है तो क्यू आर को क्यू आर रहने दीजिए, क्यू आर का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। किसका, क्यू आर का स्क्वायर। किसका, क्यू आर का स्क्वायर। तो अब देखिए 25 और 16 इधर आ गया तो -16 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। 25 में से 16 गया 9, 9 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर √9, √9। जब 9 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। तो b का मान 3 लिख सकते हैं। जब b का मान आपका 3 लिखा गया तो यहाँ कोट का मान, कोट बराबर क्या है b बटा p, b का मान 3 तो b का मान 3 और p का मान कितना 4, तो 4। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वो भी बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ गए हम लोग, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में कंफर्टेबल हो गया। आप एक ही वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा ना, समझ जाइएगा, ठीक। ऐसे एक ही बार में समझ जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा वीक है, ऐसे देखिए मैथ कोई हार्ड चीज़ नहीं है, मैथ सबसे हल्का चीज़ है, ठीक। बस प्रैक्टिस का चीज़ है। यदि आपको एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा, लेकिन लगभग को समझ में आ गया होगा ना, लगभग को समझ में आ गया। एक टाइप का आर क्वेश्चन आपको बचता है, हम उसको बता देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे यहीं पे। एक टाइप का क्वेश्चन और है, उसको हम बता देते हैं। क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन से हम आपको वाकिफ करा देंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन कोई भी मिले तो आपको ये नहीं लगे कि ये क्वेश्चन हम नहीं देखे थे। हर एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं और हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे। इसके लिए तो टेंशन ही मत लीजिए। आप जिस तरह से पैसा देकर पढ़ते हैं बस वही समझिए, वही है, हम भी पढ़ाते ही है, तो वही चीज़ है, वही बता रहे हैं। देखिए आपको कोस थीटा का मान दे देगा, कोस थीटा का मान दे देगा, छोड़िए ना, कोस थीटा का क्या मान देगा, हम जो दे रहे हैं देखिए पी क्यू आर, पी बी एच थीटा। इसका मान आपको दे दिया 5, इसका मान दे दिया 4, इसका मान दे दिया 3, ठीक। ये सारा इसीलिए हम बार बार एक ही चीज़ लेके बता रहे हैं। हम अलग अलग भी बता सकते थे, लेकिन इसीलिए एक ही चीज़ लेके बता रहे हैं कि आपको दिमाग। चलिए फिर बीच में रुक गया था क्लास। p बराबर 4, h बराबर 5, b बराबर 3 ये दिया हुआ। अब आपको क्वेश्चन बताना है, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन देगा 1 + sin थीटा बटा 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा। इस टाइप का यदि आपको क्वेश्चन देगा तो आप किस तरह से बनाएंगे वो बता रहे हैं, ठीक। अब डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। बस इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, देख लिए, हाँ ठीक है, क्वेश्चन देख लिया। अब बेसिक काम पे आ जाना है। इसको करना है, ब्रैकेट लेना, बड़का ब्रैकेट पहले कर देना। अब देखिए 1 + sin थीटा क्या लिख सकते हैं, p बटा h लिख सकते हैं, p बटा h लिख सकते हैं। नीचे 1 - sin थीटा क्या लिख सकते हैं, p बटा h। कोई दिक्कत, इतना तो लिख सकते हैं ना, इतना लिख दिए। अब आगे चलिए 1 प्लस p का मान कितना, p का मान 4 तो 4, h का मान कितना, h का मान कितना 5 तो 5, 1 प्लस 1 माइनस
P का मान कितना 4, H का मान कितना 5, तो 5। कोई दिक्कत? अब आपको यहाँ नहीं लग रहा है कि भिन्न का जोड़ बन गया? 1 है तो 1 का नीचे कुछ नहीं यानी 1, इसका 1 के नीचे कुछ नहीं यानी 1, भिन्न के जोड़ नहीं बन गया? 1/1 + 4/5, 1/1 - 4/5, ये तो भिन्न का जोड़ बन गया। अब इसको बनाना बहुत आसान है। ब्रैकेट बराबर लिख रहे हैं जहाँ से कि कैमरा इतनी अच्छा दिखा पड़ेगा, मोबाइल है सामने। यहाँ देखिए 1 का 5 का एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 क्या होगा 5। अब 1 को 5 से भागा देंगे 5, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 प्लस 5 को 5 से भागा दिए 5, 5 को 5 से भागा दिए 1, 1 को 4 से गुना किए 4। कोई दिक्कत? उसी तरह से नीचे 1 5 का एलसीएम लिए 5, 1 को 5 से भागा दिए 5, 5 को 1 से गुना किया 5, माइनस 5 को 5 से भागा दिए 1, 1 को 4 से गुना किया 4। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक नहीं ना? अब अगला स्टेप में क्या कर सकते हैं? 5 4 9, 9/5, 9/5। अब बड़का ब्रैकेट 5 में से 4 गया 1, और नीचे क्या है 5, नीचे क्या 5। कोई दिक्कत? 5 4 9/5, 5 में से 4 गया 1/5। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब ये होता है, ये देखिए जब इसका भी बटा 5, इसका भी बटा 5 है, नीचे नीचे दोनों 5 5, इसका भी 5, इसका भी 5, तो इसमें ये होता है कि ये ससर के नीचे चला आता है और ये ऊपर चला जाता है। इसका वाला 5 ऊपर चला जाएगा, इसका वाला 5 नीचे चला आएगा, तो ये आ जाएगा 9/5 गुना 1, और ये 5 ऊपर चला जाएगा गुना 5। कोई दिक्कत? 5 5 से कट गया 9/1, 9 को 1 में भागा दिया 9, ठीक, ये बन गया, ये बन गया। तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक, इसी तरह से सारा क्वेश्चन बनेगा। 8.1 आप पूरा बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि प्रॉब्लम हुआ ना तो कमेंट में बता दीजिएगा, वो आपको क्वेश्चन हम बता देंगे, ठीक। इसी टाइप का सारा क्वेश्चन था, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आगे कल पढ़ेंगे, फिर एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें पढ़ना अपलोड करते जाएंगे, समय मिलेगा डेली तो डेली अपलोड करेंगे, नहीं तो इसे अल्टरनेट करके अपलोड करेंगे, एक एक दिन करके, ठीक। तो इस तरह से पढ़ते रहिए। आपका रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट भूलिएगा तो इससे रिवीजन करते चले जाइएगा, तो रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। जब तक के लिए बाय।